देश के बैंक इन दिनों एक नई जंग लड़ रहे हैं और ये जंग लोन देने की नहीं है बल्कि सस्ते डिपॉजिट जुटाने की है। इस जंग को और तेज कर दिया है आरबीआई के एक बड़े फैसले ने। अब बड़े कॉर्पोरेट्स की जमा रकम पर बैंक पहले जैसी आसानी से ब्याज तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बड़े डिपॉजिट्स के साथ उसका जोखिम भी जुड़ा जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब बैंकों की सबसे बड़ी ताकत कॉर्पोरेट का पैसा नहीं बल्कि आपका सेविंग अकाउंट बनने वाला है? आखिर क्यों कई प्राइवेट बैंक जो है कासा यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बढ़ाने की जो है होड़ में जुट गए हैं? आरबीआई का नया नियम क्या कहता है और इससे बैंकों, इन्वेस्टर्स और आम ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? प्रवीण सर का रुख करते हैं। सर, दो कहानियां हैं। एक तो कहा जा रहा है कि कई बैंकों के कासा जो रेशियो हैं उनमें बड़ा अच्छा उछाल देखने को मिला। तीन कुछ बैंक्स है, उनमें कुछ बैंकों में जो है सुस्ती भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आरबीआई का एक नया जो है बदलाव भी देखने को मिल रहा है बैंकिंग सिस्टम को लेकर, उसको भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं, देखिए, पहले तो बात इसी की कर लेते हैं कि किस तरह से कासा रेशियो में छोटे बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर के मझोले मिड साइज के जो बैंक हैं, उन्होंने किस तरह से बाजी मारी और बड़े बैंक कहाँ पर खड़े हुए हैं। कासा रेशियो इसलिए विशाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बैंकों के लिए क्योंकि ये सबसे लो कॉस्ट फंड होते हैं बैंकों के लिए, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता। 2-2.5% या 3% या 4% बहुत मान लीजिए आपको सेविंग अकाउंट पर देना पड़ता, करंट अकाउंट पर वो पैसा भी आपको नहीं देना पड़ता। तो इसलिए बैंकों के लिए ये माना जाता है कि अगर आपके पास 100 रुपये टोटल डिपॉजिट आ रहा है, उसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा बैंक के लिए फ़ायदेमंद होगा। एफडी, अगर बैंकों के पास एफडी के जरिए पैसा आता है तो उसका मतलब ये है, एफडी या टर्म डिपॉजिट के, उसका मतलब ये है कि बैंकों को वहाँ एक ऊंची कॉस्ट देनी पड़ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि पिछले अगर आप कुछ वक्त को देखेंगे तो ब्याज दरों के नीचे होने के बावजूद बैंकों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ा है फिक्स डिपॉजिट पर या टर्म डिपॉजिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड मनी, टू अट्रैक्ट डिपॉजिटर्स, क्योंकि बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो ज़्यादा है, डिपॉजिट ग्रोथ कम है। तो बैंकों के लिए एक बड़ा संकट था कि आखिर डिपॉजिट कहाँ से आए। तो ये जो कॉस्ट है आपकी, ये ऊंची बैठती है जब आप ज़्यादा ब्याज फिक्स डिपॉजिट पर देते हैं और लोन पर आपको कम ब्याज लेना पड़ता है। तो यहाँ आपके नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब आ जाते हैं आपका जो मिड साइज़ के बैंक हैं, ख़ासतौर पर आपका बात करूँ जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, आपका बंधन बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कासा रेशियो है जो जून क्वार्टर में इसी साल वो 50.8% पर पहुंच गया है विशाल जी। और ये एक साल पहले 48% था। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 2.8% की या 280 बीपीएस की इजाफा हुआ। ऐसी स्थिति आपको दिखाई देगी बंधन और फेडरल में। लेकिन इसके तस्वीर सही समझ में तब आएगी जब आप बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनको देखेंगे। एचडीएफसी बैंक को अगर, और इन सबके कासा रेशियो जो बड़े बैंक है वो घटे हैं। एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखें 35.1% का रहा है कासा रेशियो जून क्वार्टर में। एक साल पहले ये 36.3% था जी, यानी ज़्यादा था। आईसीआईसीआई बैंक का 38.7 है जो 38.4% पे पहले था। एक्सिस बैंक का 40.3 है जो 41.1 पे था और इसी तरह कोटक को देख लीजिए 41.3% है जो 43% था। इन सब बैंकों के कासा जो रेशियो हैं वो आपके नीचे आए, जबकि जो मिड साइज के बैंक हैं उनके कासा रेशियो बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बड़े बैंक हैं उनका जो फंड की कॉस्ट है वो आपका, या उनके पास जो ज़्यादा पैसा आ रहा है, अगर आप टोटल डिपॉजिट बेस को देखेंगे तो वो आपका एफडी, टर्म डिपॉजिट, इस तरह का डिपॉजिट में आ रहा है। कासा का डिपॉजिट जो है वो कम है। मिड साइज के जो बैंक हैं इनके कासा डिपॉजिट ज़्यादा हैं, एफडी और टर्म डिपॉजिट। सर, ये भी तो हो सकता है कि जो मिड लेवल के जो आप बैंक्स के नाम बता रहे हैं जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, ये सब शायद हो सकता है कि करंट अकाउंट में तो जैसा आप कह रहे हैं कि ज़ीरो मिलता है रेट, अब सेविंग अकाउंट पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो इसलिए वहाँ पे लोग जा रहे हो ज़्यादा डिपॉजिट करने। नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो, और जो ट्रेंड आ रहे हैं विशाल, वो ट्रेंड ये बता रहे हैं कि जो एफडीज और आपके टर्म डिपॉजिट हैं वहाँ पर लोगों ने पैसा ज़्यादा रखना शुरू किया है। इसीलिए बैंकों के भले ही वो 1 साल 3 साल के टेन्योर क्यों, इसीलिए बैंकों के जो बड़े बैंक आप देखेंगे
इनके कासा डिपॉजिट्स में गिरावट आई है, क्योंकि लोगों ने जो पैसा आपका सेविंग अकाउंट में था उसको एफडी में कन्वर्ट कर दिया है। ओके चल, दूसरी खबर ये आ रही है कि बल्क एफडीज पर को लेकर भी खबर आ रही है कि आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो क्या फैसला है सर, और उनका हमारे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा जो एफडी कराना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सीधा असर नहीं है डिपॉजिटर्स के ऊपर, आम जो डिपॉजिटर्स हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ने जो तमाम बैंक हैं उनको डिफरेंशियल जो इंटरेस्ट रेट है उसको उसके लिए नॉर्म लाने के लिए या उसको लागू करने के लिए 1 अक्टूबर 2026 तक का वक्त दिया है। पहले इसको लागू किया जाना था। अब इसके लिए वक्त को थोड़ा बढ़ा दिया गया क्योंकि बैंक संभवतः पूरी तरह तैयार नहीं थे। पूरा आपको एक उसका फ्रेमवर्क लेकर बैंकों को आना है। अब इसमें यह है कि जो बल्क डिपॉजिट के लिए बेसिकली आरबीआई ने कहा है कि आप जो डिपॉजिट का साइज़ है, पैसा कब आप जो विड्रॉ होगा, इन तमाम चीज़ों के अलावा आप इसको ये भी चीज़ देखिए कि इसमें लिक्विडिटी रिस्क कितना है, और उसके हिसाब से बल्क डिपॉजिट के लिए आप एक अलग रेट दे सकते हैं। 3 करोड़ या उससे ज़्यादा की जो एफडी हैं उनको बल्क डिपॉजिट में विशाल गिना जाता है।